एब्सोल्यूट वैल्यू का जनरल फॉर्म होता है जो कि लीनियर है, y इज इक्वल टू a टाइम्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस h प्लस k। ठीक है, इसको हम देखते हैं थोड़ा। और एब्सोल्यूट वैल्यू का जो पेरेंट फंक्शन है, पेरेंट फंक्शन वो होता है f ऑफ x इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इसको प्लॉट करने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू होगी और यहाँ पे y की वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर x -3 है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, वो होगा 3। अगर x -2 है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 2। अगर x 1 है, सॉरी -1 है तो 1, राइट। और इसी तरीके से फिर 0 1 2 3 का 0 का 0 होगा, 1 का 1, 2 का 2 और 3 का 3, राइट, 3 का 3। अभी हम इसको इस टेबल को ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट कर लेते हैं। ओके, सो -3 का क्या है, -3 का है 3। सो यहाँ पे -2 का है 2, -1 का है 1, 0 का 0 है 0 का 0, और यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 का 1, 2 का 2 और 3 का 3। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का y इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, ठीक है, y इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x कुछ ऐसा दिखेगा। ये है एब्सोल्यूट वैल्यू का पेरेंट फंक्शन। अभी हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें y इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x को, और लिखें y इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस k। हमने k ऐड किया है। ठीक है, तो ये k क्या करेगा, इसके लिए पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, सो अगर x यहाँ पे हम लिखते हैं और y यहाँ पे है और इसको प्लॉट करें, तो अगर ये -3 है, x -3 है, तो y क्या होगा। अगर हम k की वैल्यू को मान लें, k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2, तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 2। ठीक है, तो y क्या होगा, y होगा -3 का 3 हो जाएगा, 3 + 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, और -2 अगर x लेते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, सो 2 + 2 इज इक्वल टू 4, -1, 1 + 2 इज इक्वल टू 3, 0 0 + 2 इज इक्वल टू 2, 1 + 2 is equal to 3, 2 + 2 is equal to 4, and 3 + 2 is equal to 5। ठीक है, अभी हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। -3, अगर -3 है, अगर हम इन सारे पॉइंट्स को 2-2 यूनिट ऊपर कर दें, अगर हम इसको ऊपर कर देते हैं 2 यूनिट, और उसी तरीके से इन सारे पॉइंट्स को ऊपर कर देते हैं 2-2 यूनिट्स। ठीक है, तो हम देखेंगे हमने जो यहाँ पे टेबल बनाया है -3, अगर x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू 5 है। अगर x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 4 है। अगर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 3 है, और जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है, राइट। तो हमने क्या किया, हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया इस ग्राफ को 2 यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट हमने ट्रांसलेट किया और हमें हमारा नया ग्राफ मिल गया y इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 2 का। ठीक है, इसको हम प्लॉट कर लेते हैं।
तो अगर इसके जगह पे y इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x की जगह पे हम लिखते y इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -2 लिखते, तो क्या होता? तो हमारा ग्राफ, सेम ग्राफ, ये 2 यूनिट नीचे ट्रांसलेट हो जाता, ठीक है, जैसे इस केस में 2 यूनिट ऊपर ट्रांसलेट हुआ है। ठीक है, हमने देख लिया शिफ्ट अप और शिफ्ट डाउन कैसे होता है। अब हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम कर रहे हैं, पहले मैं इन सबको रब कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कैसे होता है। उसके लिए हम लिख रहे हैं y इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस h। ठीक है, अभी इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। तो जब x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू क्या है, -3। सॉरी, हमने h को असाइन नहीं किया है कुछ, सो इसको हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 2। ये इसका जनरल फॉर्म है। ठीक है, तो x माइनस 2, अगर x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू क्या होगी, -3 माइनस 2 इज -5 एंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज 5। ठीक है, अगर -2 है x की वैल्यू तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी 4। ओके, अगर -1 है तो क्या होगा, -1 माइनस -2 इज -3, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इज 3। ठीक है, ओके, सो 0, दिस इज 2, और पैटर्न हमें समझ में आ गया। 1, तो अगर x 1 है तो 1 माइनस 2 इज -1, -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू होता है 1। 2 माइनस 2 इज 0, सो दिस इज 0, और 3 पे क्या होगा, 3 माइनस 2 इज 1, तो 1। ठीक है, तो इस टेबल को यूज करके हम अपने ग्राफ को पहले प्लॉट कर लेते हैं। -3, जब x -3 है तो y क्या है, y इज 5। ठीक है, सो व्हेन x इज -3 y इज 5, -3 5 यहाँ पे है मतलब। ठीक है, उसके बाद फिर है व्हेन x इज -2 y इज 4, राइट, वो यहाँ पे है। When x is -1 y is 3, when x is -1 y is 3, वो यहाँ पे है। Then when x is 0 y is 2, when x is 1 y is 1, y is 1, then when x is 2 y is 0, when x is 2 y is 0, और उसके बाद फिर रिवर्स होना शुरू हुआ, व्हेन x इज 3 y इज 1। ठीक है, सो व्हेन x इज 3 y इज 1, और जब x 4 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, 4 माइनस 2 इज 2, सो 4 माइनस 2 इज 2, वो यहाँ पे होगा, और उसी तरीके से फिर ये पैटर्न बनता चला जाएगा, राइट। अभी हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो इस बार हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हमने द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस h लिया तो 2 यूनिट हॉरिजॉन्टल शिफ्ट आया है यहाँ से यहाँ। अगर ये x प्लस h होता तो क्या होता, अगर y इज इक्वल टू x प्लस h होता, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस h, तो क्या होता, तो ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट लेफ्ट को आता। ठीक है, तो इसका जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स शिफ्ट होता 0 से -2 पे। ठीक है, और बाकी ग्राफ फिर इसके हिसाब से बनता। इस बार हम देखेंगे रिफ्लेक्शन, इस बार हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं।
इस बार हम देखेंगे वर्टिकल स्ट्रेच, ठीक है। उसके लिए हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू a टाइम्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, यहाँ से a ले लिया हमने, ठीक है। तो अगर हम लिखते हैं y इज इक्वल टू 2 टाइम्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x और फिर टेबल बनाए x और y का, सर y का, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगर -2 है, x -2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी 4। अगर x -1 है तो y की वैल्यू क्या होगी 2। अगर x 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी 0। अगर x 1 है तो y की वैल्यू होगी 2, और अगर x 2 है तो y की वैल्यू होगी 4, ठीक है। अभी हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन को हम प्लॉट करेंगे y इज इक्वल टू 2 टाइम्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जब -2 है x, -2 है तो y की वैल्यू है 4, ठीक है। सो व्हेन x इज -2 y इज 4, मतलब ये, ओके। फिर क्या है, जब x -1 है तो y की वैल्यू है 2, मतलब ये कहाँ पे है, ये है यहाँ पे। जब x 0 है तो y है 0, मतलब ये है यहाँ पे। इसको मैं हटा दे रहा हूँ। उसके बाद फिर हम क्या देख रहे हैं, जब x 1 है तो y है 2। जब x 1 है, मतलब ये जब x 1 है तो y है 2। जब x 2 है तो y है 4, राइट। तो ये होगा यहाँ पे। इन सबको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस बार हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वर्टिकल स्ट्रेच हो रहा है। ये ग्रीन ग्राफ, दिस वन, ये क्या है, ये पेरेंट फंक्शन है। और फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे जब ये ग्राफ बन रहा है तो ये वर्टिकल स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। अगर 1/2 टाइम्स x हो तो क्या होगा, अगर 1/2 टाइम्स x है तो क्या होगा। अच्छा, पहले हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे 2 है, राइट। और फिर अगर हम यहाँ पे देखेंगे स्लोप क्या बन रहा है, तो हम देखेंगे ये स्लोप, अगर हम x डायरेक्शन में 1 यूनिट जा रहे हैं तो y डायरेक्शन में 2 यूनिट जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा है कि जब हम k ऐड कर रहे थे तो वर्टिकल शिफ्ट हो रहा है। अगर ये +2 है तो ये ऊपर की तरफ वर्टिकल शिफ्ट हुआ, अगर ये -2 है तो ये नीचे की तरफ वर्टिकल शिफ्ट होता है, ठीक है। जब हम x + h ऐड कर रहे हैं, इसमें h ऐड कर रहे हैं, अगर ये 2 है, इसकी वैल्यू +2 है, तो इसका शिफ्ट कहाँ होगा, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होगा टू द लेफ्ट। और अगर ये -2, यहाँ पे x -2 है, तो इसका शिफ्ट होगा टू द राइट, ठीक है। ये वाइट ग्राफ है। उसके बाद हमने देखा y इज इक्वल टू 8 टाइम्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, कंपेयर टू द पेरेंट फंक्शन। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का फंक्शन कैसा दिखेगा, अभी यहाँ पे हमने y इज इक्वल टू पेरेंट फंक्शन, y इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। अगर हम इसको कर दें y इज इक्वल टू नेगेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, तो क्या होगा, पहले टेबल बना लेते हैं x और y। अगर x -2 है, x -2 है तो y क्या होगा 2, और फिर बाहर नेगेटिव साइन है तो y भी -2 होगा। अगर x -1 है तो y भी -1 होगा। अगर x 0 है तो y 0 होगा, राइट। और अगर x 1 है तो y क्या होगा, y -1 होगा। x 2 है तो y -2 होगा, ठीक है। अभी हम इसको प्लॉट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जब x -2 है, यहाँ पे है, अगर हम इसको नीचे लेके आए, जब x -2 है तो y क्या है, y भी -2 है, मतलब यहाँ पे। ओके, फिर क्या है, जब x -1 है, जब x -1 है तो y भी -1 है। ठीक है, जब x 0 है तो y भी 0 है, जो कि यहाँ पे है। उसके बाद फिर जब x 1 है तो y -1 है, जब x 2 है तो y -2 है, राइट, यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसका पैटर्न कुछ ऐसा होगा। कूल, अभी हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है रिफ्लेक्शन। जब हमने नेगेटिव साइन ऐड किया अपने पेरेंट फंक्शन को, तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है अक्रॉस दी एक्स एक्सेस। ठीक है, अभी हम अपने ग्राफिंग कैलकुलेटर पे आ जाते हैं और इन सारे फंक्शंस को फिर से ग्राफ करके देखते हैं। ये हमारा पेरेंट फंक्शन y इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। तो अगर मैं यहां पे लिखूं y इज इक्वल टू नेगेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, तो इसका ग्राफ क्या होगा? इसका ग्राफ जो पेरेंट फंक्शन है उसका रिफ्लेक्शन होगा क्रॉस दी एक्स एक्सेस। ठीक है, तो ये ऐसा दिखेगा, y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स। अभी मैं यहां पे लिखूं y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 2, तो क्या होगा? y इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 2 का मतलब है इसमें यहां पे हॉरिजॉन्टल शिफ्ट आएगा। ठीक है, टू द लेफ्ट यहां पे। ओके, अब अगर मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 2, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे हॉरिजॉन्टल शिफ्ट आएगा टू द राइट। ठीक है, अभी y इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 2, यहाँ पे वर्टिकल शिफ्ट आएगा 2 यूनिट ऊपर, ट्रांसलेशन होगा। यहाँ पे पेरेंट फंक्शन का वर्टेक्स है और द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 2 का यहाँ पे है, इस वाले का। ठीक है, अगर अब हम करें y इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 2, तो इसके साथ क्या होगा? यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा 2 यूनिट डाउन। ठीक है, अभी हम वर्टिकल स्ट्रेच करते हैं। सो y इज इक्वल टू 2 टाइम्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेच होगा, ये वाली ग्राफ है। ठीक है, ये पिंक लाइन। अभी वर्टिकल कंप्रेशन करते हैं, मतलब y इज इक्वल टू, इस बार 1 से कम रखते हैं वैल्यू, 1/2 टाइम्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। ये ऑरेंज लाइन जो है ये इस फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, और इस फंक्शन में हम हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, वर्टिकल शिफ्ट और रिफ्लेक्शन तीनों करते हैं। ठीक है, तो इस बार लिखते हैं y इज इक्वल टू 3 टाइम्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 2 माइनस 3। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे सोचते थोड़ा, यहां पे है -3, तो ये क्या करेगा? -3 इसको नीचे की तरफ ट्रांसलेट करेगा, डाउन 3 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यहाँ पे +2 हम देख रहे हैं। ठीक है, ये +2 क्या करेगा? ये +2 यहाँ पे अगर -3 है तो ये +2 इसको टू द लेफ्ट हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करेगा। ठीक है, और फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे ये, और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब वर्टिकल स्ट्रेच होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो ये है हमारा, ये जो पर्पल ग्राफ है ये इस फंक्शन का ग्राफ है। तो मैंने आपको बताया था जनरल फॉर्म y इज इक्वल टू 8 टाइम्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस h प्लस k, राइट?
और जो हमने जो लास्ट ग्राफ प्लॉट किया था वो था y इज इक्वल टू 3 टाइम्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 2 माइनस 3। तो ये क्या कर रहा था, ये वर्टिकल शिफ्ट कर रहा था, वर्टिकल शिफ्ट। तो k वर्टिकल शिफ्ट कर रहा है, राइट। 2 यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, मतलब ये h हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कर रहा है। और ये 3 यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर ये 1 से ज़्यादा है ये नंबर यहाँ पे, तो ये वर्टिकल स्ट्रेच करता है, अगर 1 से कम है लेकिन 0 से ऊपर है तो ये वर्टिकल कंप्रेशन करता है। तो ये क्या कर रहा है, ये वर्टिकल स्ट्रेच और कंप्रेशन, ठीक है, ये A। तो जब हमने y इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लिखा था, तो उस केस में हमने a, h और k को नहीं देखा। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा एक्सपैंड करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1, ये स्लोप 1 है, टाइम्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 0, ठीक है। ये जनरल फॉर्म में हमने लिखा है y इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x को।